हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक शर्मा। और आज मैं आपको बताता हूँ कि हम किस प्रकार अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में गूगल फॉर्म की सहायता से ऑनलाइन क्विज़ या ऑनलाइन टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन पर जो ये क्रोम का आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इस आइकन पे टैप करना है। फिर प्लस साइन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है GOOGLE गूगल फॉर्म्स क्रिएट, और आपको यहाँ पर टैप कर देना है या गो बटन पे टैप कर देना है। जब ये सर्च रिजल्ट वाली विंडो आएगी तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना है और ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे 4। इसके आगे टेक्स्ट है, फिलहाल नहीं दिख रहा है। आपको इसी ऑप्शन पे टैप करना है। इस ऑप्शन पे टैप करने के बाद जो नेक्स्ट विंडो आएगी वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म बनाने की दो कैटेगरी दिखाई देंगी, एक पर्सनल और उसके नीचे बिजनेस। हमें पर्सनल कैटेगरी पे गो टू गूगल फॉर्म, ये जो ब्लू बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पे टैप करना है। इस बटन पर टैप करने के बाद हम अपने जीमेल अकाउंट में आ जाएंगे और एक अनटाइटल्ड फॉर्म के नाम से एक गूगल फॉर्म हमें दिखाई देगा। यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूँ कि आपको ये प्रोसेस जो हमने अभी किया है, इसको स्टार्ट करने से पहले क्रोम ब्राउज़र के अंदर अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करना होगा। यदि आपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन नहीं कर रखा है तो अनटाइटल्ड फॉर्म आने से पहले आपको जीमेल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तब आप अपने जीमेल अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन करोगे तो आपको यही विंडो दिखाई देगी जिस पर अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा होगा। इस गूगल फॉर्म पे हम सबसे पहले इस गूगल फॉर्म की सेटिंग करते हैं। इसके लिए हमें ये जो 3 डॉट्स बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पे टैप करना है। इस बटन पे टैप करने के बाद ये ऑप्शंस की लिस्ट आएगी। यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है सेटिंग्स, उस पर टैप करना है। सेटिंग्स ऑप्शन आने के बाद जो ये जनरल टैब दिखाई दे रहा है, यहाँ हम ये जो नीचे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इनकी सेटिंग्स करेंगे। तो आप इन ऑप्शन को समझिए। सबसे पहला ऑप्शन है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। इस ऑप्शन के आगे ये जो बॉक्स है इसको चेक बॉक्स बोलते हैं। आप यहाँ पे टैप करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, वापस टैप करेंगे तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट कब करना है? यदि आप अपने गूगल फॉर्म या ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा स्टूडेंट या रेस्पोंडेंट का ईमेल एड्रेस प्राप्त करना चाहते हो, कलेक्ट करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन को टैप करेंगे, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको टैप करें चाहे ना करें। मैं फ़िलहाल टैप कर देता हूँ। इसके नीचे ऑप्शन है रेस्पॉन्स रिसिप्ट्स। हमें इस ऑप्शन पर टैप करेंगे तो हमें दो ऑप्शन और दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है इफ़ रेस्पोंडेंट रिक्वेस्ट इट। इसका मतलब ये है कि जब स्टूडेंट या रेस्पोंडेंट अपने गूगल फॉर्म को फिलअप करेगा और उसको जब सबमिट करेगा तो सबमिट करने से पहले वह रिक्वेस्ट करेगा कि उसके रिस्पॉन्सेज की रिसिप्ट उसके ईमेल एड्रेस पर आ जाए। यदि आप चाहते हो कि वह रिक्वेस्ट करे तो उसके पास रिसिप्ट जाए। यदि आप नहीं चाहते तो आप ऑलवेज़ पे कर सकते हो। ऑलवेज़ करने पे क्या होगा, उसको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके रिस्पॉन्सेज की रिसिप्ट ऑटोमेटिकली हमेशा उसके ईमेल एड्रेस पर अपने आप चली जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ ऑप्शन चूज़ किया है इफ़ रेस्पोंडेंट रिक्वेस्ट इट। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं। उसके नीचे है एक ऑप्शन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। यदि आप इस ऑप्शन को टिक करते हैं तो इसका मतलब है कि रेस्पोंडेंट या स्टूडेंट
केवल एक बार ही आपके फॉर्म या ऑनलाइन टेस्ट का रिस्पॉन्स दे पाएगा। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को यदि एक्टिव करना चाहें तो टिक कर दीजिए, नहीं तो हटा दीजिए, ये आपकी इच्छा है। मैं फ़िलहाल यहाँ हटा देता हूँ। नीचे ऑप्शन है रेस्पोंडेंट्स कैन सी। पहला ऑप्शन है एडिट आफ्टर सबमिट। इसका अर्थ ये है कि क्या आप स्टूडेंट को अलाउ करना चाहते हो कि वो सबमिट करने के बाद, अपने रिस्पॉन्स को सबमिट करने के बाद फॉर्म को एडिट कर सके। अगर चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। नेक्स्ट इसके नीचे ऑप्शन है सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज। यदि आप चाहते हो कि रिस्पोंडेंट अपने रिस्पॉन्सेज को देख सके, समरी चार्ट को देख सके, तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ इस ऑप्शन पर टिक कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हम प्रेजेंटेशन। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला है शो प्रोग्रेस बार। इसका अर्थ ये है जब रेस्पोंडेंट अपने फॉर्म को, टेस्ट को सबमिट करेगा तो उसे सबमिशन की प्रोग्रेस बार आपको दिखानी है या नहीं दिखानी, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। आप इस पर टिक भी कर सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है शफल क्वेश्चन ऑर्डर। इसका अर्थ है कि आप रेस्पोंडेंट को ये अलाउड करना चाहते हो कि वो ऑर्डर, क्वेश्चंस का जो ऑर्डर है उसको वो चेंज कर सके, या तो आप यहाँ पे इसको टिक करेंगे, नहीं तो इसको एज इट इज़ रखने देंगे। नेक्स्ट है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्सेज। अगर आप चाहते हो कि रेस्पोंडेंट जब एक बार फॉर्म का रेस्पॉन्स सबमिट कर दे तो दूसरे रिस्पॉन्स के लिए उसको लिंक दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए, तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। इससे उसके पास दूसरे रिस्पॉन्स को सबमिट करने का लिंक दिखाया जाएगा। इसको हटा दोगे तो लिंक दिखाया नहीं जाएगा। नीचे है कन्फर्मेशन मैसेज, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। ये मैसेज रिस्पोंडेंट को दिखाई देगा कब? जब वह अपने टेस्ट को सबमिट कर देगा। ठीक है, अब राइट साइड में ऑप्शन है क्विज़िज। राइट साइड में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्विज़िज। इसके नीचे ऑप्शंस हैं। पहले आप इस ऑप्शन पर टैप करेंगे, फिर यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आपको दिखाई देगा मेक दिस ए क्विज़। हम ये ऑनलाइन टेस्ट एक क्विज़ के तौर पर बना रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने या किसी प्रकार के क्वेश्चन के हिसाब से बना सकते हैं। तो क्विज़ बनाने के लिए आपको इस बटन को ऑन करना है। ठीक है, इसके बाद नीचे ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। आइए समझते हैं ऑप्शंस को। सबसे पहला ऑप्शन है रिलीज़ ग्रेड इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। यानी यदि आप चाहते हैं रेस्पोंडेंट या स्टूडेंट उसी समय सबमिट करने के बाद उसी समय अपने ग्रेड्स को, पॉइंट्स को देख सके, तो आप इस ऑप्शन पर टैप करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप मैनुअल रिव्यू करने के बाद उसको बताएंगे, तो आप इस ऑप्शन पर टैप कर सकते हैं। मैंने ऑप्शन पर टैप किया है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। आपकी इच्छा है, आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर टैप कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन है रेस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन। यदि वो, अगर आप अपने ऑनलाइन टेस्ट में सारे क्वेश्चंस रिक्वायर्ड कर दोगे, कंपलसरी कर दोगे, तो वो क्वेश्चन कोई मिस तो कर नहीं पाएगा। तो अगर आपने सारे क्वेश्चन रिक्वायर्ड नहीं करे हैं, तो अगर स्टूडेंट अपने मिस क्वेश्चन देखना चाहे, आप ऐसा अलाउड करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर दो, अदरवाइज इसको हटा दो। नेक्स्ट है करेक्ट आंसर। अगर आप स्टूडेंट को उसका रिस्पॉन्स सबमिट करने के बाद उसको उसके पॉइंट भी दिखाना चाहते हो और साथ में करेक्ट आंसर्स जो आपने सेट कर रखे होंगे वो करेक्ट आंसर दिखाना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन पर टैप करो, नहीं तो आप उसको हटा सकते हो। मैंने हटा दिया, आपकी इच्छा है। इसके बाद है पॉइंट वैल्यूज़। अगर आपने जो टेस्ट बनाया है उसके करेक्ट आंसर सेट कर रखे हैं और करेक्ट आंसर के साथ साथ हर क्वेश्चन के पॉइंट्स यानी मार्क्स सेट कर रखे हैं, और आप चाहते हो कि वो रेस्पोंडेंट को दिख जाए उसी समय सबमिट करने के बाद, तो आप इस ऑप्शन पर टैप कर सकते हो। ठीक है, ये सेटिंग करने के बाद हमें इसको सेव करना है। ये सेटिंग्स करने के बाद अब हम अपने फॉर्म को टेस्ट के तौर पर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, अपने फॉर्म को एक टाइटल देते हैं। तो ये जो जहाँ लिखा हुआ है अनटाइटल फॉर्म, आपको यहाँ पे टैप करना है। इस टेक्स्ट को आपको इरेज कर देना है और आपके फॉर्म के अनुसार आपको एक टाइटल देना है। मैं जैसे दे रहा हूँ ऑनलाइन टेस्ट।
आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया क्लास 12th सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, और मैंने साथ में अपना नाम भी लिख दिया। आपकी इच्छा है लिखो चाहे लिखो, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आएंगे। ईमेल एड्रेस हमने वहाँ अपनी सेटिंग में सेट किया था, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, तो ये फॉर्म पे अपने आप आएगा ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे रेस्पोंडेंट या स्टूडेंट को अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं। अब ये हमारे टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करते, हम सबसे पहले बच्चे का नेम, फादर नेम, क्लास सेक्शन, और ऐसे एक दो कॉलम्स अगर आप और चाहो तो आप यहाँ एंटर करवा सकते हो। मैं सबसे पहले बनाता हूँ एंटर योर नेम। तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ अनटाइटल्ड क्वेश्चन जो दिख रहा है यहाँ टैप करना है, इसको इरेज कर देना है, और यहाँ पे टाइप करना है एंटर योर नेम, ठीक है। और इस क्वेश्चन की टाइप को, ये क्वेश्चंस की टाइप होती हैं, इसमें आप कौन कौन से टाइप चूज़ कर सकते हो, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, और इसमें एक दो और भी हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल यहाँ पे शॉर्ट आंसर चूज़ करना है। यहाँ पे बच्चा अपना नाम टाइप करेगा। अब आपको और कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपना क्वेश्चन आपने लिख दिया एंटर योर नेम, इसको आपने क्या बना दिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे जब ये फॉर्म स्टूडेंट के पास जाएगा तो उसको अपना नाम लिखने के लिए कहा जाएगा, उसके पास एक बॉक्स आएगा, वहाँ पे अपना नाम टाइप करेगा। और आप चाहते हो कि उसको नाम भरना कंपलसरी हो जाए, तो नीचे आपको रिक्वायर्ड का बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। यदि ये ऑफ़ है, लेफ़्ट की तरफ है, तो इसका मतलब ये ऑफ़ है, और आप इसको राइट की तरफ ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड ऑन हो जाएगा, और इसका अर्थ होता है कि ये अब क्वेश्चन कंपलसरी हो जाएगा, इसका आंसर देना रेस्पोंडेंट या स्टूडेंट के लिए कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट बनाने के लिए क्या है, आपके पास दो तरीके हैं। अगर आपको सेम इस जैसा ही क्वेश्चन नीचे चाहिए तो आप इस कॉपी बटन या डुप्लीकेट बटन पर टैप कर सकते हैं, और अगर आपको एक नए प्रकार का क्वेश्चन बनाना हो तो ये नीचे प्लस का जो आइकन दिखाई दे रहा है आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे को फादर नेम डलवाना है, तो लगभग सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं डुप्लीकेट पे टैप कर देता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ टाइप करा एंटर योर फादर नेम, ठीक है। इसको हमने वही शॉर्ट आंसर रखा, ऊपर डुप्लीकेट किया था इसलिए ये अपने आप ही शॉर्ट आंसर आया, और उसको डुप्लीकेट करने से ये रिक्वायर्ड भी अपने आप ऑन हमें मिला है, ठीक है। इसके बाद हम क्लास सेक्शन डलवाते हैं। आप कुछ और डलवाना चाहें वो भी डलवा सकते हैं, जैसे आपको फ़ोन नंबर डलवाना हो या कुछ और डलवाना हो, तो मैं फ़िलहाल नेम, फादर नेम और क्लास सेक्शन डालना बता रहा हूँ। तरीका यही सेम रहेगा, आप कभी भी इसको किसी फील्ड की इन्फॉर्मेशन डलवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा डुप्लीकेट कर रहा हूँ। इसके नीचे ऊपर वाले क्वेश्चन की एज इट इज़ डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। मैंने यहाँ पे टाइप किया एंटर योर, अब मैं इसको एंटर नहीं करवाता, मैं उसको एक लिस्ट दूंगा और उसमें उसको कहूँगा कि अपना क्लास सेक्शन चूज़ करे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ चूज़ योर क्लास एंड सेक्शन, ठीक है। और ये आप मल्टीपल चॉइस में भी कर सकते हो, आप जितने भी सेक्शंस हैं उस क्लास के आप मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस में डाल सकते हो। नहीं तो एक तरीका और, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हो। आपको इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ ड्रॉप डाउन टाइप पर चूज़ करना है, टैप करके इसको चूज़ करना है। ऑप्शन 1 पे आप टैप करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा +2A, ठीक है। इसके बाद
नीचे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ऐड ऑप्शन यहाँ पे टाइप करेंगे। मैंने यहाँ टाइप किया +2b। इसके बाद नीचे जाएंगे, तीसरे ऑप्शन यहाँ ऐड ऑप्शन पे टाइप करेंगे। मैंने टाइप किया +2c। उसके बाद चौथे ऑप्शन पे गए और मैंने यहाँ टाइप किया +2d। इसके बाद पाँचवें ऑप्शन पे ऐड ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ टाइप किया, मैंने करा +2e। इसके बाद नीचे गए, ऐड ऑप्शन पे टैप किया, एक सेक्शन और बना लिया +2f। और यदि आपके स्कूल में न्यू स्टूडेंट आए हों और उनको कोई सेक्शन अलॉट नहीं हुआ तो आप यहाँ पे एक 7वां ऑप्शन बना सकते हैं, न्यू स्टूडेंट या न्यू एडमिशन। ठीक है, ये हमारा क्लास सेक्शन को चूज़ करने की ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। बाकी हमने रिक्वायर्ड ऑन ही कर रखा है और ये टैप कर रखा है। ठीक है, अब हम इसके बाद बाकी आप कोई और फील्ड बनाना चाहें तो बना सकते हैं, तरीका यही रहेगा। तो मैंने ये 3 आपको बना के दिखाए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करना, आप इसे अपने फॉर्म पे बनाना, आप आसानी से बना पाओगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम क्वेश्चन जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपने इस फॉर्म का एक न्यू सेक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो नया सेक्शन कैसे बनता है, आपको ये यहाँ पे सेक्शन का बटन दिखाई दे रहा है, ऐड सेक्शन। आपको ये देखो यहाँ राइट साइड में, आपको इस बटन पे टैप करना है। ठीक है, इसके बाद आपका एक नया सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे अपने सेक्शन को टाइटल देना चाहें तो यहाँ पे टैप करेंगे और कुछ भी लिख दीजिए कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे और पहला क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस प्लस साइन पर टैप करेंगे। ये हमें थोड़ा नीचे दिखाई देगा, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। आपको यहाँ अपना पहला क्वेश्चन टाइप करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको एक सैम्पल क्वेश्चन टाइप करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने टाइप करा, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया। अगर ये यहाँ पे नहीं है तो आप लिस्ट पे यहाँ एरो पे टैप करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन 1 पे जाएंगे और टैप करेंगे ऑप्शन 1 पे और पहला ऑप्शन टाइप करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया चार्ल्स बेबेज। ये पहला ऑप्शन डाल दिया मैंने। दूसरा ऑप्शन मैंने डाला, टैप करने के बाद बिल गेट्स। तीसरा ऑप्शन मैंने डाला मुकेश अंबानी। चौथा डाला JD टाटा। ये खाली मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। क्वेश्चन टाइप करना है, ठीक है, उसको मल्टीपल चॉइस बनाना है तो आपको यहाँ से लिस्ट में से मल्टीपल चॉइस पे चूज़ करना है टैप करके और अपने ऑप्शंस टाइप करने हैं। 3-4 जितने भी आप ऑप्शन टाइप करना चाहें टाइप कर दीजिए। इसके बाद आपको अब इनका करेक्ट आंसर चूज़ करना है ताकि फॉर्म पे ऑटोमेटिकली बच्चों के आंसर चेक हो जाएं, उनको पॉइंट मिल जाए। तो इसका क्या तरीका है, ये नीचे आपको ब्लू कलर का बटन दिखाई दे रहा है, आपको इस पे टैप करना है। फिर आपके जो 4 ऑप्शन थे आप में से आपको इनमें से जो ऑप्शन ठीक है उस पर टैप करना है। यानी आपने बता दिया
कि ये क्वेश्चन जो मेरे 4 ऑप्शन थे उसमें ये ऑप्शन ठीक है, और यहाँ पे आप उस क्वेश्चन को कितने मार्क्स का देना चाहते हो, तो यहाँ पे 1 मैंने कर रखा है। वैसे आमतौर पर MCQ 1 मार्क का ही होता है। अगर आपके स्क्रीन पर 0 आता है तो यहाँ 1 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको केवल डन पे टैप करना है। लीजिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड क्वेश्चन कैसे तैयार करना है। अच्छा, ये ध्यान रखना, अगर आप अभी अपने क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी बनाना चाहते हो तो ये रिक्वायर्ड का जो बटन है ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मुझे सेम टू सेम क्वेश्चन चाहिए, नीचे थोड़े बहुत चेंज करने हो तो मेरे पास डुप्लीकेट का ऑप्शन है। बिल्कुल फ्रेश बनाना हो क्वेश्चन तो मेरे पास प्लस बटन पे टैप करने का ऑप्शन है, ठीक है। मैं एक बार इसको डुप्लीकेट ही कर देता हूँ, आपकी इच्छा है प्लस पे कर देना या डुप्लीकेट बटन पे टैप कर देना। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ, जैसे आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर। अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो आप क्वेश्चन के साथ उस पिक्चर को भी लगा सकते हो। मैं आपको पिक्चर लगाना बताता हूँ। हो सकता है कि आपके मोबाइल में वो पिक्चर ना हो, तो आप पहले उस पिक्चर को पहले से डाउनलोड करके रखेंगे अपने मोबाइल में, या कंप्यूटर लैपटॉप में कर रहे हैं तो उसके अंदर। तो फ़िलहाल मैं केवल आपको तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है कि पिक्चर हो या ना हो मेरे मोबाइल में। तो तरीका क्या है, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के राइट हैंड साइड पे ये पिक्चर का आइकन है, आपको इस पर टैप करना है। इसके बाद इंसर्ट इमेज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ अपलोड है, आपको ब्राउज़ करना है। ये आपको अपने मोबाइल की इमेज सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो आप अलाउ पे टैप करेंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट पे टैप करेंगे, जो भी इमेज है आप इमेज में से उस पर सेलेक्ट करेंगे। मैंने ऐसी सैंपल पे करके बताई है, आप आपकी जो रिक्वायर्ड इमेज है क्वेश्चन के हिसाब से जो आपने मोबाइल में स्टोर कर रखी होगी, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तरीका यही तरीका रहेगा जो मैंने भी आपको बताया। लीजिए, पिक्चर यहाँ लग गई। तो पिक्चर किसी बिल्डिंग की है, तो मैं एक बार क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। आपकी बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन और पिक्चर रिलेटेड ही होनी चाहिए। मैंने यहाँ कर दिया आइडेंटिफाई द पर्सन की जगह मैंने कर दिया आइडेंटिफाई द मोनूमेंट, ठीक है। मान लीजिए किसी मोनूमेंट की पिक्चर है, रेड फोर्ट की है, किसी चीज़ की है, तो आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। पिक्चर लग जाएगी। फिर उसके ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन जो मैंने पहला क्वेश्चन कॉपी किया था उसके आ रहे हैं। आपको इन क्वेश्चंस को यहाँ चेंज करना है, आपको इस ऑप्शन पर टैप करना है। पुराना ऑप्शन जो पिछले क्वेश्चन का था उसको हटाना है। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैंने टाइप करा रेड फोर्ट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन को चेंज करने के लिए यहाँ टैप किया, इसको इरेज किया, मैंने यहाँ लिखा जामा मस्जिद। तीसरे ऑप्शन पर टैप किया, मैंने यहाँ लिखा लाहौरी गेट। और यहाँ मैंने चौथा ऑप्शन अपना चेंज कर दिया इंडिया गेट। ये केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, पिक्चर फ़िलहाल ये रिलेटेड नहीं है, आप रिलेटेड पिक्चर लगा देंगे। और उसके बाद ये ज़रूर करेंगे, अपना करेक्ट आंसर डिसाइड करने के लिए इस बटन पे आप टैप करेंगे, और चारों में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे आप उसको चूज़ करेंगे। यहाँ पे पॉइंट आ गया, आपने यहाँ पॉइंट दिए। इसके बाद नीचे जाके इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आप टैप करेंगे। आप पुराने वाले को तो यहाँ टैप करके हटा देंगे, क्योंकि ये पुराने ऊपर वाले क्वेश्चन का सेम टू सेम हो जाएगा, इसलिए आप इसको हटा देंगे। और जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है आप उस पर टैप कर देंगे और डन पे
टैप कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाना बताया। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में कैसे पिक्चर लगाते हैं, ये भी मैं आपको बताया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किस प्रकार अगर हिंदी का टेस्ट बना रहे हैं या संस्कृत का टेस्ट बना रहे हैं तो हम यहाँ हिंदी अपने मोबाइल के सहायता से कैसे टाइप करेंगे। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं जिसको हम हिंदी का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो प्लस आइकन पे हमने टैप किया। अब यदि आपको यहाँ हिंदी टाइप करनी है तो आपके मोबाइल में हिंदी टाइप करने की ऐप होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, बंद नहीं करना, आपको इसको मिनिमाइज़ करना है। फिर इसके बाद अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर आपको टैप करना है और यहाँ सर्च में आपको करना है टाइप गूगल इंडिक कीबोर्ड। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। आपके मोबाइल की स्पीड के हिसाब से, नेटवर्क की स्पीड के हिसाब से थोड़ा समय लगेगा। गूगल इंडिक कीबोर्ड आपके मोबाइल में जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद ऐसी विंडो आएगी जिसमें दो ऑप्शन होंगे, अनइंस्टॉल और ओपन। आपको ओपन पे टैप करना है। इसके बाद अनेबल इन सेटिंग्स। इसके बाद गूगल इंडिक कीबोर्ड को आपको ऑन करना है। ये अटेंशन देगा, आपको ओके करना है। इसके बाद सेलेक्ट इनपुट मेथड, यहाँ पे आप इस ऑप्शन पर टैप करेंगे इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज। सेट परमिशंस, आपको इसे अलाउ करना है। फिर ओपन सेटिंग में जाना है और ये आपकी हो चुकी है सेटिंग। आपको यहाँ बैक करना है। यहाँ एक्सेप्ट पे एक बटन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ टैप करना है। फिर आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर जाना है और इस एरो पे आपको टैप करना है। गेट स्टार्टेड पे टैप करना है और वापस अपने क्रोम विंडो पे ओपन करना है। क्रोम आइकन पे आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे हम हिंदी टाइप करना अब आपको बताएंगे। तो मान लीजिए कि मैं हिंदी में क्वेश्चन टाइप करता हूँ। हम यहाँ जैसे ही कुछ टाइप करेंगे हमारा कीबोर्ड, आप यहाँ पे जैसे ही टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो ये कीबोर्ड आएगा। आपको एक बार इसको बैक स्पेस करना है। फिर इसके बाद आपको नीचे ABC दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक कोई साउथ की लैंग्वेज है, उस पर आपको टैप करेंगे। लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में से आपको हिंदी पे टैप करना है और ओके पे टैप करना है। यहाँ पे ए आ गया, इसका मतलब हिंदी स्टार्ट हो गई है। अब हिंदी लिखने के भी 3 तरीके हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। आपको लिखे पे टैप करना है। इसका क्या फ़ायदा होगा, आप जो इंग्लिश में लिखेंगे वो हिंदी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है यहाँ पे रमेश, तो आपको लिखना पड़ेगा RAMESH। ठीक है, ये हिंदी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस ऑप्शन पर टैप कर दीजिए और यहाँ पे हम अब हिंदी का पहला क्वेश्चन टाइप करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं एक क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा, भाषा BHASHA, भाषा बन गया ना। इसके बाद स्पेस के, तो KE, जो व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते समय इंग्लिश में लिखते हैं ना, आपको बिल्कुल वही तरीका अपनाना है। कितने, तो हम इसको लिखेंगे KITNE, कितने। स्पेस रूप, ROOP, रूप। होते, HOTE, होते हैं।
HAIN है और क्वेश्चन मार्क। देखिए बन गया हिंदी में क्वेश्चन। ये आपने वही चूज़ कर लिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन। हमने यहाँ टाइप किया दो, तो DO दो। फिर उसके बाद नीचे क्वेश्चन, नीचे ऑप्शन, ऐड ऑप्शन पे टाइप किया। यहाँ लिखा तीन, तो TEEN तीन। फिर ऐड ऑप्शन पे टाइप किया चार। चार कैसे बनेगा? CHAR चार। ठीक है। फिर ऐड ऑप्शन पे टाइप किया पाँच। पाँच कैसे बनेगा? PAANCH पाँच। अगर आपको चंद्र बिंदु वाला चाहिए, यहाँ ऑप्शन आ गया, आप यहाँ पे टैप कर दीजिए। ठीक है। तो आप इस प्रकार हिंदी के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब इसका आंसर आपको करना हो तो ये ब्लू बटन पे टैप करना है, जो इसका करेक्ट आंसर चूज़ करवाना चाहते हो। यहाँ पॉइंट आ गए 1, अगर 0 आते हैं तो 1 कर देना यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे जो भी इसका करेक्ट आंसर है वहाँ पे आपने टैप कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब डन। इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर बच्चा ये ऑप्शन चूज़ करेगा दो, तो कंप्यूटर इसको अपने आप ऑटोमेटिकली करेक्ट मानेगा, क्योंकि आपने करेक्ट ऑप्शन पहले सेट कर दिया है, उसके पॉइंट भी सेट कर दिए हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट इस ऑप्शन पर टैप करेगा, उसका ये ऑप्शन यानी दो करेक्ट मान लेगा और उसको पॉइंट मिल जाएगी। इसके बाद आपको डन पे टैप करना है। अब आपको बताते हैं संस्कृत में कैसे टाइप करेंगे। तो थोड़ा सा संस्कृत में आपको हलंत और विसर्ग इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बार इसी क्वेश्चन को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। कॉपी बटन या डुप्लीकेट बटन, इस पर टैप करते हैं और अब एक हम संस्कृत का क्वेश्चन टाइप करते हैं। इस पर टैप किया, उसको इरेज किया और संस्कृत का क्वेश्चन हम टाइप करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ उचित, तो कैसे बनेगा? UCHIT उचित, स्पेस संख्या SANKHYA। ये गलत हो गया, इसको इरेज करते हैं दोबारा। संख्या SANKHYA संख्या। पदम PADAM पदम, स्पेस चितवा CHITVA चितवा। ठीक है। आपको जैसा चाहिए था, अगर वो नहीं आया तो आप यहाँ इस डाउन एरो पर टैप करेंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे चितवा देखिए ये रहा, आप यहाँ पे टैप कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद आगे स्पेस दिया। रिक्त स्थानम, रिक्त कैसे टाइप करेंगे? RIKT रिक्त स्थानम STHANAM स्थानम पूर्यतः। तो इसके लिए क्या करेंगे? POORAT, ये ठीक नहीं बना, YAT पूर्यतः, ये ऑप्शन ठीक है। आपको इसके यहाँ पे टाइप कर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, इसमें नेक्स्ट लाइन पे आने का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए एक बार फॉर एग्जांपल मैं आपको सामने लिख के दिखा देता हूँ। राकेश है, तो RAKESH, विसर्ग वाले के लिए आपको यहाँ पे टैप कर लेना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको यहाँ डॉट लगाए। विद्यालम VIDYALAM विद्यालयम, ये गलत बन गया, संस्कृत में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। LAYAM विद्यालम। ठीक है। इसके बाद स्पेस गच्छति GACHHTI गच्छति। ठीक है। अब इसके ऑप्शन सेट करते हैं। पुराने क्वेश्चन का डुप्लीकेट किया था, इसलिए उसके ऊपर वाले कोई ऑप्शंस आ रहे हैं, हमें इस ऑप्शन को डिलीट करना है। इस पर टैप करेंगे, इसको इरेज करेंगे और जो ऑप्शन है वो लिखेंगे। मान लीजिए
मैंने पहले ऑप्शन लिखा है अष्टवादनम, तो ASTVAADNAM, अष्टवादनम। ठीक है, इसके बाद दूसरे ऑप्शन पे टैप करेंगे, उसको इरेज करेंगे और मैंने लिखा है अष्टवादने, तो ASHATVAADNE, अष्टवादने। इस प्रकार आप तीसरा चौथा ऑप्शन कर लेंगे। मैं फ़िलहाल ये एक बार इनको एक्स्ट्रा मान के एक्स्ट्रा ऑप्शन डिलीट करना भी आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ क्रॉस बटन पे टैप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका करेक्ट ऑप्शन आप कैसे सेट करेंगे, वही तरीका, आपको इस ब्लू बटन पे टैप करना है और जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे, पुराने वाले करेक्ट को तो हटा देना एक बार, चाहे वो करेक्ट हो चाहे ना हो, अगर है तब भी आपकी इच्छा रख सकते हो। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप संस्कृत टीचर हो तो आपको ज़्यादा बेटर पता है, मैं एक बार खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए इनमें से कोई एक ऑप्शन मेरे हिसाब से जो भी है मैं उसको एक बार करेक्ट मान रहा हूँ। यहाँ पॉइंट हो गए और डन पे आपने इसको, ये दो हो गए गलती से, आप इसको हटाइए। कोई भी एक जो भी ठीक लगता है आपको, मैं तो ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर रहा हूँ। उसके बाद आपको डन पे टैप करना है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार ये जो ऑनलाइन फॉर्म आपको जो आप बना रहे हो, इसकी कलर थीम कैसे चेंज की जा सकती है, इसके हेडर पे इमेज कैसे लगाई जा सकती है। तो इसके लिए आपको ये जो कलर पैलेट दिखाई दे रही है, इस बटन पे आपको टैप करना है। ठीक है, हेडर के लिए यहाँ आपको अपनी कोई भी इमेज चूज़ करनी है, ये आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ में इमेज डिस्प्ले करेगा। आपको जो भी इमेज आपको पसंद आती है आप उस पर टैप करिए। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में स्टोर किसी इमेज को भी यहाँ हेडर पे लगा सकते हो, तो आप उस ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंसर्ट पे टैप करना है। इसके बाद इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ थीम कलर चेंज हो जाएंगे। आप जो भी अवेलेबल कलर हैं और कलर चाहते हैं तो प्लस आइकन पे टैप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इस थीम कलर को चूज़ किया, बैकग्राउंड कलर को चूज़ किया और फ़ॉन्ट स्टाइल यानी राइटिंग स्टाइल आप इस लिस्ट पे टैप करेंगे तो फ़िलहाल ये 4 दिख रही हैं। कोई भी है जो आपको अच्छे लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। मैंने बेसिक चूज़ कर लिया और इसके बाद आपको यहाँ ये सारा करने के बाद अप्लाई बटन पे टैप करना। ठीक है, ये देखिए आपकी हेडर की इमेज जो आपने चूज़ करी थी वो हो गई और जो बैकग्राउंड थीम और कलर आपने चूज़ किया था वो हो गया। तो इस हिसाब से, इस तरीके से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपने जो ये ऑनलाइन फॉर्म बना लिया है ये बच्चों को कैसा दिखाई देगा, और अगर आप भी इसको फाइनलाइज करने से पहले देखना चाहें कि ये कैसा बन गया है, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आपको इन 3 डॉट पर टैप करना है। सबसे पहला ऑप्शन आएगा प्रीव्यू, आपको इस बटन पर टैप करना है। आपका फॉर्म, जिसको आप अपने फॉर्म का लिंक भेजेंगे, जब वो उस टेस्ट को खोलेगा तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा उसको अपने मोबाइल पे या लैपटॉप या कंप्यूटर में दिखाई देगा जैसा आपने बनाया है। ठीक है, तो ये आपका टाइटल हो गया, नीचे वो ईमेल एड्रेस जो उसको फिलअप करना पड़ेगा, उसको यहाँ नाम टाइप करना पड़ेगा, इसके नीचे यहाँ फादर नेम टाइप करना पड़ेगा, फिर उसको इस लिस्ट में से सेक्शन में से अपने सेक्शन चूज़ करना पड़ेगा। मैं एक बार एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने डाला abc@gmail.com, इसके बाद एंटर नेम, मैंने यहाँ पे टाइप किया हितेश, ये अभी हिंदी चल रही है, आप इसको एक बार इरेज करके यहाँ वापस इंग्लिश टाइप करने के लिए ABC बटन पर टैप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ टाइप करा हितेश, इसके बाद नीचे आया
इसके बाद मैंने यहाँ टाइप किया रमेश, और उसके बाद मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी फॉर्म बनाते समय, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेक्शन आ जाएंगे +2 ABCDE F और न्यू एडमिशन। तो मैंने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल +2E चूज़ कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट स्टेप क्यों आया, क्योंकि हमने क्वेश्चन से पहले क्या बनाया था, नया सेक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने टाइप किया। इसके बाद ये अपने क्वेश्चंस आ गए। हमने ये पहला क्वेश्चन बनाया था इंग्लिश में, फिर ये दूसरा क्वेश्चन बनाया था इंग्लिश में, लेकिन आपको हमने यहाँ बताया था कि किस प्रकार हम क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इमेज लगा सकते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया कि किस प्रकार हिंदी में आप टाइपिंग कर सकते हैं, और उसके नीचे हमने बताया आपको किस प्रकार आप संस्कृत में टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देखिए नीचे ऑप्शन आया सेंड मी ए कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्स। ये हमने ऑप्शन सेट किया था कि यदि जब स्टूडेंट चाहेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो ही उसके ईमेल पर उसके रिस्पॉन्स की रिसिप्ट जाएगी। तो यहाँ पे अगर वो रिस्पॉन्स की रिसिप्ट चाहता है तो इसको ऑन करेगा और सबमिट बटन पे टैप करेगा। अगर वो इसको ऑन नहीं करता है और सबमिट पे टैप करता है तो उसके मेल एड्रेस पे उसके रिस्पॉन्स की कॉपी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि स्टूडेंट को ये आपका फॉर्म कैसे दिखाई देगा। आपने भी देख लिया। अगर आपको लगता है कि फॉर्म में अभी कुछ गड़बड़ है, कुछ इसमें एडिशन करनी है, कुछ हटाना है, कुछ करेक्शन करनी है, तो आप यहाँ ये जो पेन का आइकन दिखाई दे रहा है आपको इस पर टैप करना है। इसके बाद यहाँ आपको लीव कर देना है। आप वापस अपने वहीं उसी फॉर्म पे आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे नए क्वेश्चंस ऐड करने हो, पुराने क्वेश्चन कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया हटाना हो, या कोई भी चेंजेस करने हो, आप अब यहाँ पे अभी भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे सेकंड जो सेक्शन था हमारा, जहाँ हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, आपको कई बार लगता है कि भाई ये क्वेश्चन जो 1 नंबर पे आ गया ये 2 नंबर पे होना चाहिए था। तो आप इन क्वेश्चंस के ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 1 को 2 पे लेके जाना हो तो हर क्वेश्चन के ऊपर ये 6 डॉट्स दिखाई देती हैं। आपको यहाँ पर फिंगर को टच करना है, टैप करना है, प्रेस करके रखना है और इसको नीचे ड्रैग करके ले आना है। और इसको छोड़ देना। ठीक है, अब ये देखिए आपके जो सेकंड क्वेश्चन था वो फर्स्ट बन गया और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सेकंड बन गया। तो इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन के ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जब कभी आपको लगे कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, सभी रिस्पेक्ट के अनुसार ये ओके है, तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको रिस्पोंडेंट या स्टूडेंट को इस ऑनलाइन टेस्ट को फिलअप करने के लिए, ताकि वो अपने रिस्पॉन्सेज सबमिट कर सकें, आपको इस फॉर्म का लिंक बनाना है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म का लिंक कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो एरो बटन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस एरो बटन पर टैप करना है। ये सेंड फॉर्म का ऑप्शन आएगा। कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस आपने पहले सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। और यहाँ ईमेल के नीचे जो 2 दिख रहा है, यहाँ पर आपको ईमेल का एड्रेस टाइप करना है जिसको आप ईमेल के थ्रू अपने इस गूगल के फॉर्म का लिंक भेजना चाहते हैं। कोई भी ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। मैं फॉल्स एक ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ। आप कोई भी जेन्युइन एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं जिसको आप भेजना चाहते हैं। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पे आपको राइट साइड में, कैंसिल के राइट साइड में सेंड का बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पे टैप करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका लिंक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वापस एक बार ऊपर आना है और ये लिंक का आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इस आइकन पे टैप करना है। ये ऑटोमेटिकली आपके इस गूगल फॉर्म के लिए लिंक प्रिपेयर कर देगा। और ये लिंक ये है जो आपको यहाँ दिख रहा है https://docs.google.com, और ये आगे भी है, काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है। अगर आप इस टेक्स्ट को अपने URL या अपने इस गूगल फॉर्म के लिंक को, टेक्स्ट को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन है शॉर्टन URL, आप यहाँ पर टैप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके फॉर्म का ये जो लिंक है, ये इसका टेक्स्ट छोटा हो जाएगा
अब आपको यहाँ कॉपी पे टैप करना है। ये आपके फॉर्म के लिंक के टेक्स्ट की कॉपी हो गई। और अब आपको यहाँ सेंड फॉर्म के पहले जो क्रॉस बटन है यहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है। लिंक एक बार कॉपी होने के बाद आप इस लिंक को किसी भी माध्यम से स्टूडेंट्स के पास या किसी भी रेस्पोंडेंट के पास शेयर कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, हम एक बार इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। मान लीजिए मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको बताता हूँ, आप किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप खोला, टैप किया, ठीक है, और व्हाट्सएप खोलना है, कोई भी चैट खोलनी है जिसको आप लिंक भेजना चाहते हैं, ग्रुप में भी भेज सकते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ी देर फिंगर पे टच करके, फिंगर से टच करके यहाँ थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आता है, इस पर आपको टैप करना है। 1-2 सेकंड के लिए आपको रुकना है। इसके बाद अपने आप आपके टेस्ट का हेडिंग वगैरह आ जाएगी। इसके बाद आपको इस सेंड बटन पर टैप कर देना है। तो ये सिंपल सा तरीका है जिसकी सहायता से आप किसी भी रेस्पोंडेंट या स्टूडेंट को आपने जो गूगल फॉर्म की सहायता से टेस्ट बनाया है उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट या रेस्पोंडेंट के पास ये लिंक जाएगा, वो इस लिंक पर टैप करेगा, ओपन करेगा, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिलअप करेगा, आंसर्स फिलअप करेगा और उसको सबमिट कर देगा। ठीक है। यहाँ पर कई लोगों को कुछ दिक्कत आती है। वो क्या दिक्कत आती है, फॉर्म बनाते समय उनका फॉर्म जब कंप्लीट नहीं होता है किसी भी कारण से, या उनसे कभी कोई इधर उधर बटन दब जाता है तो ये फॉर्म बंद हो जाता है। तो उनको कई बार अपना फॉर्म ढूंढने में दिक्कत आती है, उनको अपने मोबाइल फ़ोन में दिखता नहीं है। तो ऐसे में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी फॉर्म आप अपने जीमेल अकाउंट में बना रहे हैं वो आपके जीमेल अकाउंट के गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। यदि आपको अपने बनाए हुए पिछले फॉर्म देखने हैं तो आपके पास एक आसान सा तरीका है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक फॉर्म का बटन है, आपको इस पर टैप करना है। आप जिस जीमेल अकाउंट से इस गूगल फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, यह आपको उस जीमेल अकाउंट के गूगल ड्राइव पर आपको लेके जाएगा। वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है माई ड्राइव। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो 3 ये ब्लैक लाइंस हैं आपको यहाँ टैप करना है और रिसेंट ऑप्शन पे आपको टैप करना है। ये देखिए आपके फॉर्म जितने भी आपने बनाए हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये आपका सबसे लेटेस्ट फॉर्म है, आपको यहाँ पे टैप करके इसको ओपन करना है। ये फॉर्म जो आपने बनाया था वो ओपन हो गया। अब आपको ये 3 डॉट्स पे टैप करना है और ओपन इन न्यू विंडो पे टैप करना है। देखिए ये आपका फॉर्म जो आपने बना रखा था वो आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लीजिए आप जब ये लिंक भेज देंगे रेस्पोंडेंट्स या स्टूडेंट्स का रिस्पांस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप वो रिस्पॉन्सेज कैसे देखेंगे। तो अभी तो ये लिंक मैंने भेजा नहीं है, कोई रिस्पॉन्सेज आए नहीं है, फिर भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सेज पे टैप करना है। अभी फ़िलहाल 0 रिस्पॉन्सेज दिखा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी रिस्पॉन्स आए होंगे उनकी संख्या यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। और यहाँ पे जब रिस्पॉन्सेज आएंगे तो यहाँ पे साइड में एक और ऑप्शन आएगा इंडिविजुअल। आप उस ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपको हर बच्चे का या स्टूडेंट का या रेस्पोंडेंट का फॉर्म फिलअप आपको दिखाई देगा। आप वहाँ पे भी उसके फॉर्म को देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप कंप्यूटर में एक्सेल की फ़ाइल बनाना चाहें तो आपको इस ग्रीन आइकन पे क्लिक करना है और इसको टैप कर देना है। फिर इसके बाद ये ऑप्शन आएगा क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट, आपको क्रिएट पे टैप कर देना है।
तो जितने भी रिस्पॉन्सेज आपके आए होंगे वो एक एक्सेल फाइल के अंदर आपके मोबाइल में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्सेज नहीं आए हैं, तो ये ब्लैंक दिख रहा है। आपके जब रिस्पॉन्सेज आए होंगे तो यहाँ आपको सारा डाटा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने आए हुए रिस्पॉन्सेज को देख सकते हैं, उनकी एक्सेल फाइल बना सकते हैं। फ़िलहाल मैंने ये बैक कर दिया है। हाँ जी, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किस प्रकार आप जो फॉर्म आप बना चुके होते हो उसकी एक कॉपी बना सकते हैं, ताकि आपने एक बार टेस्ट बना लिया, अब आपको वैसे ही टेस्ट किसी और क्लास के लिए आगे फ्यूचर में बनाने हो तो आप इसकी कॉपी से काम चला सकें। आपको ये सारी मेहनत दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपके पास क्या तरीका है, इसके लिए आपको इन 3 डॉट पे बटन पे टैप करना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा मेक ए कॉपी। यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर नेम वाले बॉक्स में इसको डिलीट करके कोई भी नाम दे देना है। जैसे मान लीजिए आप क्लास 10th का यही टेस्ट आप मान लीजिए 20 जून को बनाना चाहते हो, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप बता रहा हूँ, आप कोई भी नाम रख देना। मैं लिखा क्लास 10th टेस्ट फॉर 20 जून 2020, कोई भी नाम रख देंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको ओके बटन दिखाई देगा, इस ओके बटन पे आपको प्रेस करना है। तो अभी आपने जो ऑनलाइन टेस्ट बनाया था गूगल फॉर्म की सहायता से, इसकी एक कॉपी आपके पास सेव हो गई। अभी फ़िलहाल ये कॉपी खुली है। आपका वही फॉर्म जो आप बना रहे थे, आपको उसी फॉर्म को दोबारा ओपन करना हो तो ये आपको वही ब्लू बटन वाला जो तरीका बताया था मैंने, आपको वही तरीका अपनाना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि आप गूगल फॉर्म की सहायता से आप कैसे एक ऑनलाइन टेस्ट या एग्ज़ाम या क्विज़ तैयार कर सकते हैं। मैंने आपको गूगल फॉर्म के स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स बता दिए गए हैं। आप इसमें और भी एक्सपेरिमेंट करके इसको और भी अट्रैक्टिव या और भी फीचरफुल बना सकते हो और इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो अभी जितना आपने सीखा है आप उसकी प्रैक्टिस करिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये फॉर्म बनाना और फॉर्म के थ्रू ऑनलाइन क्विज़ बनाना या टेस्ट बनाना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।